विदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, पर आज इस आपाधापी के जीवन में, भौतिकता के जीवन में समय है किसके पास? जिसने समय का नियोजन करना नहीं सीखा, उसने अपने जीवन का नियोजन नहीं सीखा। क्योंकि ये पक्का है, जो समय निर्धारित है, घड़ी, घंटा, मिनट, वह कभी बढ़ने वाले नहीं। क्या चौथे काल में एक दिन में प्रमोद भाई 26 घंटे? क्या आने वाले काल में कभी 25-28 घंटे होंगे? नहीं होंगे। जो निर्धारित काल और उस काल की गणना के लिए समय बताया है, वह समय जितना जैसा है वह उतना ही है। पर उस समय का नियोजन करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए कितने सारे जीव भगवत्ता को प्राप्त होगा। मात्र और मात्र उन्होंने अपने समय का नियोजन किया और समय से समय सार बन गए। और हमारे पास समय होने पर भी हम आज तक समय का नियोजन नहीं कर पाए और अपने जीवन का भी नियोजन नहीं कर पाए। हर व्यक्ति चाहता है, बालक भी, वृद्ध भी, युवा भी, कि मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, मेरा जीवन बेहतर हो जाए, मैं और अच्छे से जीवन जीने लग जाऊं। पर जीवन बेहतर तभी होगा, जीवन अच्छा तभी होगा जब जीवन का नियोजन सही समय पर होगा। आज तक व्यक्ति जीवन तो जीता आया, कार्य भी मां करता आया, पर वह समय का बोध उसे नहीं रहा, और समय का बोध नहीं रहा इसलिए उसका कार्य, उसका किया हुआ प्रत्येक कार्य असफल रहा। किसान कभी भी खेत में पहुंचकर कभी भी बोनी नहीं करता। बोनी करने का भी समय होता है, फसल निकालने का, फसल को पानी देने का भी समय होता है। अगर थोड़ा सा भी वह समय से चूक जाता है, पूरे साल भर की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही माँ, क्या आप घर में भोजन नहीं बनाते? भोजन बनाते हैं, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। अगर माँ अच्छा भोजन बनाना है तो प्रत्येक कार्य समय पे करना होता है। एक सी ही सामग्री कई माताओं को दे दी गई, पर जरूरी नहीं है कि सबका भोजन एक सा अच्छा ही बने, क्योंकि सबका उस भोजन बनाते समय सामग्री का और सामग्री के साथ साथ समय का नियोजन बहुत अनिवार्य और बहुत आवश्यक है। समय का नियोजन नहीं, वहाँ भोजन भी व्यवस्थित नहीं। फिर भोजन के लिए, व्यापार के लिए, खेती किसानी के लिए समय का नियोजन आवश्यक है, तो भगवान बनने के लिए समय का नियोजन क्यों नहीं? भगवान बनने के लिए नहीं, एक श्रावक बनने के लिए भी बंगेला जी समय का नियोजन आवश्यक है, परम आवश्यक है।
सद श्रावक व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसके पास समय का नियोजन है, जीवन का नियोजन। सुबह से उठे, अपना काम किया, रात हो गई, सो गए। ये कार्य तो अनादि से करते 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 समय बीत गया, पर उस समय में जीव ने आज तक अपने आप को नियोजित करने का पुरुषार्थ नहीं किया। प्रत्येक समय में अगर कहीं नियोजन किया तो हमने दूसरों का तो नियोजन किया, पर स्वयं की भोग, वासना, पाप और समय का किंचित भी नियोजन नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आज हमारे लिए समय ही नहीं है स्वयं के लिए। दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं कितना धर्मात्मा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, इसके लिए तो समय है। पर वास्तव में स्वयं को सुखी बनाने के लिए और स्वयं को समझने के लिए स्वयं के पास, किसी के पास समय। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने महती अनुकंपा करते हुए हमारे लिए प्रत्येक कार्य के समय का नियोजन बताया है कि तुम इंसान बने हो, मनुष्य बने हो, श्रावक बने हो, तो अभी तो कम से कम समय का नियोजन कर लो। और समय का नियोजन तुमने नहीं किया तो जीवन व्यवस्थित नहीं होगा। जितने भगवान बने उन्होंने कितने घर, परिवार और समाज का नियोजन किया अध्यक्ष जी? कितने समाज का और कितने घर, परिवार, किस किस का नियोजन किया? उन्होंने दूसरों का नियोजन नहीं किया, अपने ही स्वयं का, अपने ही समय का, यानी आत्मा का नियोजन किया। क्योंकि समय भले ही शब्द एक है, पर उसके अनेक अर्थों को समझने की आवश्यकता है। समय का नियोजन समय के नियोजन के लिए आवश्यक है। समय यानी आत्मा भी, समय यानी काल भी, और समय यानी आगम भी। पर क्या करें, हमारे पास समय को समझने के लिए समय नहीं है। समय को समझने के लिए समय नहीं है। दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए हर इंसान के पास समय। कब समझेंगे हम अपने आप को, और कब समय देंगे हम अपने समय के लिए, अपने आत्मा के लिए, उस नियोजन करने के लिए। एक भगवान नहीं, श्रावक बनने के लिए भी मां समय के नियोजन की आवश्यकता है। और उसी लिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार जैसे ग्रंथों में प्रत्येक श्रावक के कार्य की व्याख्या करते हुए समझाने का प्रयास किया है। तुम श्रावक हो तो दिन में तुम्हारी ये कर्तव्य है, तुम श्रावक हो तो तुम्हारे रात के ये कर्तव्य है। पर सबसे बड़ी गड़बड़ अशोक भाई, आज जीव यही कर रहा है, दिन में करने वाला काम रात में, और रात में करने वाला काम दिन में। भूल कर बैठता है। क्यों? क्योंकि समय का बोध उसके पास नहीं है। जानकारी है नंदे पंडित जी, जानकारी है, पर बोध नहीं है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है मां। हमने जो कागजों में लिखा हुआ पढ़ा है वह मात्र हमारे लिए वह जानकारी है, पर उसका बोध हमारे पास नहीं है। बोध होता तो हम उस कार्य से निवृत्त होते। कब, कहां पर, कैसा, कौन सा कार्य करना, इसका ही तो नाम विवेक था। कितना विवेक है। श्रावक बने हैं तो श्रावक बनने के लिए विवेक की आवश्यकता थी। हमारे पास जानकारी है, विवेक नहीं है। सब कुछ जानते हैं, श्रावक का कर्तव्य क्या है, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, रात में क्या नहीं करना चाहिए, जानते तो सब है। पर मनोज भाई, जानते तो सब है, पर
मानते नहीं है, मानते नहीं है, मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि मानने के लिए भी बोध की आवश्यकता है, मान कषाय को विगलित करने की आवश्यकता। इतना 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 पढ़ लिया है, इतना पढ़ लिया है अंकित पंडित ने कि सब कुछ जानता है, पर पचाने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए अजीर्ण हो रहा है। ज्ञान उतना ही प्राप्त करो, उतना ही मां ज्ञान प्राप्त करो जितना जीवन में उतार सको। अगर अधिक ज्ञान भी, अधिक जानकारी भी जीवन में अपने भीतर धारण करके रखोगे तो वह ज्ञान का अजीर्ण तुम्हें नरक निगोद में ले जाएगा। क्यों? श्रावकों के लिए एक एक कर्तव्यों का, समय का, सबका बोध आचार्य भगवंतों ने क्यों किया? क्योंकि तुम महाव्रती नहीं बन पा रहे हो, कम से कम श्रावक बन के श्रावकोचित किया समय पे तो करो। पता नहीं सब कुछ जानते हुए व्यक्ति मानना क्यों नहीं जानता। परम परम सत्य आगम में लिखा पूर्वाचार्यों की बातें हम दूसरों को तो मनाना चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं, पर जब जब अपने जीवन में वह उतारने का समय आता है वह हम समय को भूल जाते हैं। ये जीवन में बहुत बड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है कि मुकेश भाई काम समय पे करना होता है। हमने दान भी दिया, पूजा पाठ अभिषेक आवश्यकों का पालन भी किया, पर कहीं न कहीं समय से चूकते रहे, इसलिए जीवन में सफल नहीं। बालक ने भी पढ़ाई की, पर पहले से पढ़ाई करनी थी, वह पढ़ाई नहीं कर पाया, परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। पास तो हो गया, पर आज कितनी कितनी कंपटीशन है आप सभी जानते ही है। एक एक मार्क नहीं, एक एक पॉइंट से भी नंबर आगे पीछे छूट जाते हैं। क्यों चूका? एक पायदान से, एक पॉइंट से क्यों चूका? क्योंकि समय को चूक गया था। मात्र एक समय खोज करके देखो ना, वे ओलंपिक आदि होते हैं, टीवी पे आप लोग नहीं देखते, वह खेल आदि होते हैं, वह गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर और कांस आदि में कितना अंतर होता है। सेकंड का भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब नैनो सेकंड, छोटे से सेकंड से वह गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट आया और ये सिल्वर और कांस दूसरे तीसरे पे आया। इतनी कीमत है उस समय की, पर जीव उन भोगों के पीछे, पापों के पीछे अपने आप को इतना भूल चुका है कि उसे समय का बोध ही नहीं रहता। श्रावकों के लिए कहा है तुम श्रावक हो, ठीक है, महाव्रती नहीं बने हो तो कम से कम इतना तो निर्णय करो कि दिन में तुम जितना कर रहे हो उतना ही तुम सीमित करो, रात में तो भोजन मत करो। पर क्या करें, हम दूसरों से तो कहते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पाठशाला के उन पुस्तकों में लिखा है, पढ़ाने वाले प्रतिदिन पढ़ाते हैं, पर सबसे पहले रात में खाने वाली वे ही होते हैं जो दूसरों को पढ़ाते। क्यों ऐसी परिणति हो रही? क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए तो समय है माँ, पर अपने के लिए समझने के लिए, हमें अपने आप को समझाने के लिए समय नहीं। कितने सारे ऐसे श्रावकों के कार्य आज व्यक्ति कहने के लिए कुछ करता है और करने के लिए कुछ करता है। ये जब तक आगम के साथ हम छल कपट कर रहे हो, ज्ञानियों, कब तक मायाचारी करते रहोगे? माँ, कब तक छल कपट करते रहोगे? दूसरों को दिखाने के लिए, जीने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ, ये जब तक मायाचारी की परिणति है तब तक हम उस तिर्यंच और नरक जैसी पर्यायों की ही व्यवस्था बना रहे हैं। सोचो, विचार करो, श्रावकों के लिए भोजन करने की काही है, दुकान व्यापार सब कार्यों की आज्ञा दी है, पर जितनी सीमा में, जितने समय में लिए कहा है उतने समय में सीमित कर लो ना।
जब सरकार ने भी समय दिया है कि भाई दुकान का समय इतने से इतने बजे तक है, मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। पुलिस की गाड़ी घूमने लग जाए तो भी कहते 2, 5, 10, 15 मिनट 2-4 ग्राहक निपटाई देते। क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र पैसा, धन, भोग, वासनाएं, इसमें इतना इतना जीव वर्तमान में उलझ चुका है, उसे स्वयं को समझने के लिए समय ही नहीं है। पहचान थी जैनियों की, पहचान थी जैनियों की, रात्रि भोजन जो नहीं करते हैं वो जैनी हैं। पर आज पूरी 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 वह पहचान जीवों ने धुला दी, नष्ट कर दी। और सबसे अधिक रात्रि खाने वाले बेचारे निशाचर अगर कोई घूम रहे हैं तो वे जैनी हैं। क्यों नाम के लिए बने हों? पैसा पैसा पैसा, क्या पैसों को खाओगे अशोक भाई? अंथो करने के लिए समय नहीं, क्या करे, अकेला है महाराज जी, दुकान में आ नहीं पाते हैं, रात्रि 9, 10, 11 बजे भोजन कर रहे हैं। एक जैनियों की पहचान और एक आन बान शान की एक सबके लिए एक आचार्य भगवंतों ने जो बनाई थी वह पहचान आज इंसान क्या सब जैनी भूल चुके हैं। मात्र भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीना, यही रात्रि भोजन त्याग प्रतिज्ञा होती है। क्योंकि मात्र आज ये व्यवस्था बड़े बड़े अंकित पंडित जैसे कह रहा हूँ, जैसे विद्वान कहते हैं हाँ भोजन नहीं करना, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, मावा, रबड़ी, इलायची, गुटखा आदि तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते। चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही रात्रि भोजन त्याग है। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ये जो 4 प्रकार के वह भक्ष्य वस्तुओं को कहा गया है, अभक्ष्य की तो बात ही नहीं चल रही।